अक्सर ये कहा जाता है कि विकास कभी एक न सभी विकास जो है कभी कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में इसके किसके द्वारा परिभाषित आपका करती है, किस रूप में अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला कहता है कि अंतःक्रिया का सिद्धांत, दूसरा कहता है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा कहता है अंतर संबंध का सिद्धांत और चौथा कहता है एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि जो विकास शब्द है वो जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसको किस रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं। आपका इंटर कनेक्टिंग के माध्यम से प्रिंसिपल आप आपका कम्युनिटी के माध्यम से अंतर संबंध यानी प्रिंसिपल आप इंटर लोकेशन के माध्यम से, एकीकरण प्रिंसिपल आप इंटरग्रेटेशन के माध्यम से आपको समझ सकते हैं। तो अलग अलग क्रियाओं में माना जाता है। सही मायने में अगर इसको माना जाए तो निरंतरता के माध्यम से समझा सकता है, क्योंकि निरंतरता का मतलब है कि लगातार परिवर्तन हो रहा होगा। तो जन्म के बाद से लगातार निरंतर जो परिवर्तन हो रहे होंगे मृत्यु से जस्ट पहले तक, वो कंटिन्यूटी का एक सिद्धांत माना जा सकता है। निरंतरता का जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये कहता है कि विकास गर्भ से लेकर कहाँ तक होता है, मृत्यु तक सतत प्रक्रिया का परिणाम है, सतत रूप से लगातार चल रहा होता है। विकास न कभी रुकता है, हर अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, वृद्धावस्था कहते रहते हैं। यहाँ तक कि ओल्ड एज में यानी वृद्धावस्था में भी ये विकास हो रहा होता है। इसलिए न कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया की वजह से ये जो अंतःक्रिया का सिद्धांत है यानी वंशानुक्रमण वातावरण को संबंध को ये क्या करता है, दिखाता है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और एक इसको दिखाता है, निरंतरता के सिद्धांत को दिखाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती और सी टेट और टेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप टेट या सी टेट से संबंधित किसी भी जो है सवाल का जवाब चाहते हैं या तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।